हेलो दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी, है ना। एनटीपीसी टेक्नीशियन और ग्रेजुएशन लेवल पर दोनों आधारित पर जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला देखेंगे कि वर्ष 2001 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी, है ना। कितनी थी? 14वीं जनगणना थी। आपसे पूछा होगा क्वेश्चन कि वर्ष 2001 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 14वीं जनगणना थी, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना ये 15वीं हो जाएगी, है ना, क्योंकि जनगणना होती है वो 10 साल पर होती है। कितने साल पर? 10 साल पर होती है ना। और तो इसी मदद पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे, 2011 की जनगणना आयुक्त थे, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था? परगणक शिक्षिका था। क्या था? परगणक शिक्षिका था, है ना। अगला है कि इसी जनसंख्या से रिलेटेड कि 2011 का जो जनसंख्या हुआ जनगणना, उसका स्लोगन क्या था? तो इसका स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था, है ना। और इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहली जनगणना कब हुआ? तो पहली जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, है ना। आपको ये ध्यान देना होगा। और अगला है, और इसी में अगला क्वेश्चन है कि 1881 लॉर्ड रिपन के समय से 10 वर्ष का अंतराल कर दिया गया, यानी जनसंख्या जो गणना किया गया है वो 10 साल का कब से किया गया? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय काल से, है ना। और ये अगला क्वेश्चन है कि अगर ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? तो प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? तो डब्ल्यू ब्लाउडेन था, है ना। जो ये कौन था? तो अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? तो अंग्रेज अधिकारी था, है ना। इसमें से दूसरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो 3 श्रेणी में बांटा गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान कम था? तो ये पूछेगा क्वेश्चन, ये करेंट अफेयर में पूछा था। तो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ 2024 में, इसमें भारत का स्थान कम था? तो 18वां था, जिसमें कुल 29 पदक जीता था। कितना? 29 पदक जीता था, है ना। इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता था, है ना। इसमें जहां तक बात किया जाए पेरिस पहला ओलंपिक 2024 में, तो चीन 220 पदक के साथ 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा था। कितने स्थान पर? तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो चाइना शीर्ष स्थान पर रहा था पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, है ना। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो कौन है? तो सहारा मरुस्थल है। कितना कौन है? तो सहारा मरुस्थल है ना। अगर इससे अगर क्षेत्रफल एक दिया जाए तो लगभग कितना है? तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? तो क्षेत्रफल है ना। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन है? तो गोबी है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो गोबी मरुस्थल है एशिया का। भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत पाकिस्तान में मरुस्थल कौन है? तो थार मरुस्थल है ना। जो थार मरुस्थल है जो भारत के राजस्थान के स्टेट से लगता है ना। अगला है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछेगा कि भारत कौन सा गोलार्ध में है? तो भारत कौन सा गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो भारत का जो भूमि विस्तार है, भारत की मुख्य भूमि विस्तार है, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 33 डिग्री है। और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये भारत का भूमि विस्तार है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पणी नृत्य का संबंध किससे है? तो टिप्पणी नृत्य का संबंध किससे है? तो गुजरात राज्य से स्थित है ना। कहाँ से? टिप्पणी से, है ना। और ये लगभग ये सौराष्ट्र और गुजरात के जो जितना इलाका है वहाँ पर मनाया जाता है। अगला है कि गरबा और डांडिया लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो गरबा और डांडिया लोक नृत्य है वो गुजरात में मनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य जो संबंधित है वो कहाँ है? कर्नाटक से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन है कि
का उत्पादक विश्व में सबसे ज्यादा करता है? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा कि केसर का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो ईरान करता है। कौन करता है? ईरान करता है। और अगला ये वीवीआई क्वेश्चन में आ जाता है। वीवीआई क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि वीवीआई क्वेश्चन में आता है कि केसर का वास्तविक वनस्पति नाम क्या है, यानी बोटेनिकल नाम क्या है? तो केसर का वनस्पति नाम होता है क्रोकस सटाइवस है। क्या है? क्रोकस सटाइवस है। भारत में केसर जम्मू के किश्तवाड़ तथा पंगपोर के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में अगर विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा तो कहाँ पाया जाता है? तो ईरान में। और अब भारत में कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र है और पंगपोर के क्षेत्रों में पाया जाता है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है। 3 प्रकार करता है तो कौन कौन है? तो पहला ट्रिप्सिन है, और दूसरा कौन है? इमाइलेज है, और तीसरा कौन है? लाइपेज है। कौन है? लाइपेज है। और ध्यान दीजिएगा कि ये नोट में हम लोग लिखे हैं, इसको नोट में लिखे हैं। नोट में क्या लिखा है कि एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। किसका होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी समान रूप से 3 तरंगों को संयोजित है, यानी ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है जो समान रूप से 3 तरंगों का संयोजन है। पहला कौन है? तो पी तरंग है, और दूसरा कौन है? क्यूआरएस तरंग है, और तीसरा है जो टी तरंग है ना। और आगे देखते हैं कि हृदय का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो हृदय के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, तथा निचला भाग को क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को अलिंद तथा निचला भाग को नीलय कहते हैं, है ना। 9वां क्वेश्चन है कि पौधों में 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में कितने प्रकार की पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 17 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना। इसमें पहला है बृहद पोषक तत्व, यानी बृहद का मतलब क्या होता है? कि बड़ा, है ना। क्या होना है? तो बड़ा पोषक तत्व कौन है? तो कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कार्बन है, और ये पोटास है, और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और सल्फर है। और जहां तक दूसरा की बात करें सूक्ष्म में यानी छोटा में, है ना, छोटा पोषक तत्व में, छोटा पोषक तत्व कौन होता है? तो छोटा में आता है क्लोरीन हो गया, लोहा हो गया, बेरिलियम हुआ, मैग्नीज हुआ, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेन हो गया, और निकेल हो गया, है ना। ये आपको ध्यान देना पूछेगा। इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पौधों में सबसे इसमें मेन क्या है कि पौधों में पोषक तत्व की आवश्यकता कितनी होती है? तो 17 प्रकार के पोषक तत्व। कितना? 17 प्रकार के पोषक तत्व। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो किस में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में सबसे अधिक देशों की संख्या है ना। विश्व में कुल देशों की संख्या 200 है। विश्व में कुल देशों की संख्या कितना है? 200 से अधिक है, जिसमें यूएनओ में यूएनओ का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन में कितना है? 193 देश सदस्य है ना। ये नीचे वाला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में देशों की संख्या सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया में है जो सबसे कम है, लेकिन अफ्रीका में सबसे ज्यादा है ना। अगला है क्वेश्चन कि हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुआ और भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 1966 के बीच रहा। कहने का मतलब हुआ कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 1965 में हुआ। ये आपसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये करेंट अफेयर में आ जाता है। करेंट अफेयर में आ जाता है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। और ये भारत के 50वें हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को मोहन वीणा का आविष्कार माना जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति होता है जो किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है ना। और अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 89 में इसका किसका वर्णन है? तो उपराष्ट्रपति का वर्णन है। और संविधान में उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति जो कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। उपराष्ट्रपति आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने दिन तक राष्ट्रपति रह सकता है? तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका
ये भी करेंट में आ जाएगा, ये भी करेंट में आ जाता है। ये क्वेश्चन तैयार हम लोग किए हैं जो आपको एनटीपीसी में जरूर पूछे जाएंगे, है ना। तो क्या है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 में 20वां संस्करण राजस्थान में हुआ, है ना। तो आपसे पूछेगा कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 में जो हुआ वो कैमा था, वो 20वां संस्करण था, 20वां, और कहाँ हुआ तो राजस्थान में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च में 385 किलोमीटर लंबी यात्रा दूरी की थी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था, तो कितना था, तो 78 था, और दूरी कितना था, तो 385 किलोमीटर था, है ना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि विश्व के पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, है ना। और नीचे 18 नंबर में है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ, जामनगर में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, जामनगर में है। और ये ध्यान लीजिएगा कि जो जामनगर में जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वो किसके अधीन है, तो इसका स्वामित्व कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसके चेयरमैन कौन है, तो मुकेश अंबानी है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बिहार में बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है जिसका स्थापना कब किया गया था, 1964 में स्थापना किया गया था, है ना। और ये भी वीवीआई में है, ये भी वीवीआई में है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का कितना होता है, तो 1.676 मीटर होता है। और छोटी लाइन कितना है, 0.762 या 0.610 मीटर होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया। इसमें देखिए सस्पिशन में आता है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां ने किया था, है ना। और ये सबसे मेन क्वेश्चन में आता है, सिकंदर से संबंधित क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत पर 326 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में आक्रमण किया था, है ना। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 बीसी में किया था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 बीसी में। कब, 356 में। और उससे उन्हीं से संबंधित है सिकंदर से कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो फिलिप था। कहाँ क्या था नाम था, फिलिप था। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। यह भारत पर पोरस से युद्ध किया, है ना। ये भारत में किससे युद्ध किया था, पोरस। और पोरस कहाँ का राजा था, तो पंजाब का राजा था, है ना, पंजाब का राजा था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया दिया, यानी झेलम नदी से, है ना। और ये क्वेश्चन है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम था जो कौन था, बहु केफला। कौन था, बहु केफला। और इसी के नाम से एक नगर का बसाया था झेलम नदी के किनारे में, है ना। झेलम नदी के किनारे में बसाया था कि नगर बहु केफला के नाम से, है ना। और भारत से वह कब लौटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर भारत से कब लौटा, तो भारत से कब लौटा था, तो जून 325 बीसी, जून 325 बीसी में लौटा था। और लगभग ये भारत में कितना दिन तक रहा, ये क्वेश्चन पूछा था कितना दिन भारत में रहा था, तो 19 महीना तक क्वेश्चन ये भारत में रहा था, है ना। अगला है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ध्यान दीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है, तो कांग्रेस पुस्तकालय है। कौन है, कांग्रेस पुस्तकालय। और कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसी से मद्देनजर है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ, तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था, 1948 में। कब हुआ था, 1948 में इसका स्थापना किया गया था। और इसी में अगला क्वेश्चन है कि खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है ना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो कहाँ है, पटना में, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1891 में। 1891 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना हुआ था, तो बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुआ, बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी पूछेगा और ये लगभग ये करेंट में भी चल रहा है, करेंट में इसका अभी क्योंकि युद्ध चल रहा है तो आपसे पूछेगा कि जो इजराइल का सीमा है वो किस किस देश से लगता है, तो इजराइल का सीमा है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र से लगता है ना। इजराइल का क्षेत्रफल, तो इजराइल का क्षेत्रफल कितना है, तो इजराइल का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भारत के मणिपुर भी स्टेट है उससे भी छोटा, यानी 20,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है, इसकी सीमा की लंबाई, यानी चारों पटल देश है इसका सीमा की लंबाई कितना है, तो 1068 किलोमीटर। कितना है, 1068 किलोमीटर।
अगला है इसी से संबंधित है, इजराइल से। क्या देश मई 1948 में अस्तित्व में आया था? मई 1948 में अस्तित्व में आया था, यानी इसका स्थापना कब हुआ? मई 1948 में। 24 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रथम कन्या विश्वविद्यालय किसने खोले? तो माता सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले, है ना। और माता सावित्रीबाई फूले थे जो किस समुदाय से? तो माली समुदाय से थे, माली समुदाय से थे, है ना। और इनका जो विवाह हुआ था वो किन के साथ हुआ था? तो ज्योतिबा फूले के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ज्योतिबा फूले के साथ हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? जो ज्योतिबा फूले किए थे, और 1873 में किए थे। कब? 1873 में। और इन्हें भारत के प्रथम शिक्षिका कहा गया। किसको कहा गया? तो सावित्रीबाई फूले को क्या कहा गया? भारत के प्रथम शिक्षिका कहा गया, है ना। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए है 25 नंबर में कि कंप्यूटर में एक अक्षर संग्रहित करने के लिए 8 बिट का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि एक अक्षर को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर में कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? तो 8 बिट का प्रयोग किया जाता है ना। आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रथम सेट लगाया गया है, एक बार जरूर देखिए आप, और इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद।